सबसे सनसनीखेज रहस्य है कि पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग्स और इंस्टेंट नूडल्स के बारे में कि ये सब सूअर के मांस की चर्बी से बने होते हैं। और भारतीय मूल के करतार जैन, जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने अमेरिका के एक प्रसिद्ध कंपनी पर केस किया धर्म भ्रष्ट करने का। अब आप पूछेंगे कि कैसे? तो वो ऐसे कि कंपनी ने साफ लिख दिया है अपनी फ्रेंचाइजी के लोगों के नीचे, दिस इज़ ऑल वेजिटेरियन। तो वो जैन साहब खाते रहे और बहुत दिनों तक। एक दिन उनको उसके स्वाद में कुछ अंतर लगा, तो उन्होंने पिज़्ज़ा बर्गर ख़रीदा और लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेज दिया। तो लेबोरेटरी वालों ने कहा कि ये सूअर की चर्बी से बना है। बस फिर क्या था, उन्होंने कंपनी के ऊपर दावा ठोक दिया। उस जैन भाई साहब का कहना है कि मुझे मुआवजे की रकम नहीं चाहिए, मुझे सारी दुनिया को यह बताना है कि पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग्स और ऐसी ही सारी चीज़ों में सूअर की चर्बी इस्तेमाल होती है। उन जैन साहब ने तो यह तक कह डाला कि क्यों कोई अपना धर्म भ्रष्ट करे, ये सब मत खाइए। यह था केस नंबर 1। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी धर्म में विश्वास रखते हैं, फिर चाहे आप हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई, सभी के लिए वीडियो, इसमें दिखाए गए तथ्य एक सोच विचार करने का विषय है। अंत तक देखें ये वीडियो सत्य तक पहुंचने के लिए। एक बात और, हम इस वीडियो में किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि ये आप सब समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन केसेस के बारे में। एक आपने जान ही लिया है, तो अब बचे 4। केस नंबर 2, काली कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स एक पेय पदार्थ है जिसको हम कोल्ड ड्रिंक्स के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में अमेरिका की 2 कंपनियों का एकाधिकार है। 1990 और 1991 में दोनों कंपनियों का जो विदेशी पूंजी निवेश था भारत में, उसे सुनकर आप आश्चर्य करेंगे। दोनों ने मिलकर लगभग 10 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई थी भारत में कुल जमा 10 करोड़ रुपए, डॉलर नहीं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसको इनिशियल पेड अप कैपिटल कहते हैं। इन दोनों कंपनियों के कुल मिलाकर 64 कारखाने हैं पूरे भारत में। इन कंपनियों ने भारत की शेयर बाज़ार में भी लिस्टिंग नहीं की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE में जिस कंपनी की लिस्टिंग नहीं होती, उसके बारे में पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल होता है और उनके आंकड़े मिलना एकदम असंभव होता है। इन कंपनियों की एक बोतल की पेय की लागत मात्र 70 पैसे होती है। भारत सरकार का एक विभाग है जिसका नाम है BICP, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइजेस। यही वो विभाग है जिसे भारत में उत्पादन होने वाले हर औद्योगिक की लागत का पता होता है। यहीं से जानकारी ली गई है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि 70 पैसे की जो लागत है वो भी एक्साइज ड्यूटी देने के बाद, यानी एक बोतल अगर 10 रुपये का बिक रहा है तो लगभग 1500% का लाभ ये कंपनियां एक बोतल पर कमा रही हैं। एक वर्ष के कुल उत्पादन का पता किया जाए तो पता चलेगा कि ये दोनों कंपनियां 700 करोड़ बोतल तैयार करके भारत के बाज़ार में बेच देती हैं और कम से कम 10 रुपये में एक बोतल को बेचती हैं। तो भारत का 7000 करोड़ रुपया वो भारत से लूट कर ले जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, 7000 करोड़ रुपए की लूट होती है एक ऐसे पानी को बेचकर जिसमें जहर ही जहर है। एक पैसे का न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो एक कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा उनको डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, मोटापा, ऑस्टियोपीनिया, दांत गलने जैसी 48 बीमारियां हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा दुखद बात तो यह है कि इन जहर से भरी पेय का प्रचार भारत के बड़े अभिनेता, अभिनेत्री और क्रिकेटर करते हैं। पैसे के लालच में उन्हें देश और देशवासियों से प्यार होता तो ऐसा कभी नहीं करते। केस नंबर 3, गोरा बनाने वाली फेस क्रीम इस देश में बिकती है जो दावा करती है कि इससे गोरापन आता है। नाम जो भी हो, कई लोगों का
एक्सपीरियंस है। 15 साल तक भी गोरा बनाने वाली क्रीम के इस्तेमाल से उनके रंग में कोई बदलाव नहीं आया, मतलब काला का काला ही रहा। जब एक कोर्ट के केस की सुनवाई में जज ने कंपनी वालों से पूछा कि आपने इसमें क्या मिलाया है जो काले व्यक्ति को गोरा बना देगा, कंपनी वालों ने कहा कुछ नहीं सर। तो जज ने पूछा कि ये कैसे बनती है, तो कंपनी वालों ने कहा सूअर की चर्बी के तेल से हम इसे बनाते हैं और भारत की करोड़ों माताएं बहनें इसे रोज़ लगाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर रही हैं और सोचती हैं कि वो गोरी हो रही हैं। साथ में 50 ग्राम के ट्यूब का दाम है 75 रुपये और 100 ग्राम के ट्यूब का दाम है 150 रुपये और 1 किलो का दाम हुआ 1500 रुपये। ये कौन सी बुद्धिमानी है? सुंदरता गोरी बनाने वाली क्रीम से नहीं बल्कि गुण, कर्म और स्वभाव से होती है। त्वचा रोग विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के लोगों का जो रंग है वह रोगों से लड़ने में सबसे ज़्यादा कारगर है गोरी चमड़ी के मुकाबले। ऐसा इसलिए है कि हमारे शरीर में मेलानिन नामक पिगमेंट होता है जो हमें सूर्य से आने वाली यूवी रेज से बचाता है और ये गोरा करने वाली क्रीम इस मेलानिन को पैदा करने वाली मेलानिन साइट्स को मार देता है। हमारे शरीर का रंग हमारे डीएनए से तय होता है और दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं जो डीएनए पर असर डाल सके। केस नंबर 4, खिचखिच वाली दवा। भारत में एक छोटा सा सर्वेक्षण किया गया ये जानने के लिए कि किसी भी केमिस्ट की दुकान पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कौन सी दवा सबसे ज़्यादा बिकती है। तो पता चला कि वो दवा है प्रसिद्ध गले की खिचखिच दूर करने वाली दवा, जिसे लोग पीपरमेंट की तरह भी चूस लिया करते हैं। धड़ाधड़ विज्ञापन की वजह से ये खिचखिच करने वाली दवा सर्दी, खांसी, जुकाम में सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाली दवा साबित हो रही है और अकेला एक ब्रांड देश में सबसे ज़्यादा बिक रहा है। जब इस बात का पता लगाया गया कि खिचखिच वाली दवा को बनाने वाली कंपनी यूरोप या अमेरिका में बेचती है क्या नहीं, तो पता चला अमेरिका में यह नहीं बिकता, फ्रांस में यह नहीं बिकता, जर्मनी में यह नहीं बिकता, स्वीडन में यह नहीं बिकता, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, इंग्लैंड आदि अन्य कई देशों में यह नहीं बिकता। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट किसी भी देश में नहीं बिक रहा वो भारत में इनका सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया है और कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी इसी से मिल रहा है। ये कंपनियां टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाओं और अखबारों के माध्यम से फिजूल की दवाएं भारत में बेच लेती हैं। आप जानेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि दुनिया भर के देशों में एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि दवाओं का विज्ञापन आप अखबारों, पत्र पत्रिकाओं और टेलीविज़न में नहीं कर सकते, लेकिन भारत में धड़ल्ले से हर माध्यम में विज्ञापन आता है और भारत में भी ये कानून लागू है। इसके बावजूद आता है। जब इससे संबंध में अधिकारियों से बात की जाए तो वो कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। केस नंबर 5, मच्छर अगरबत्ती लिक्विड टिकिया। आप अक्सर अपने घर में मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती लिक्विड टिकिया का इस्तेमाल करते होंगे। अलग अलग नाम से बाज़ारों में यह बिक रही है। इनमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल हैं डी एथिलीन, मेल्फोक्विन और फॉस्फी। ये तीनों खतरनाक केमिकल हैं और ये तीनों केमिकल अमेरिका सहित 56 देशों में बैन हैं और पिछले 20-22 सालों से बैन हैं। हम अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लगाकर वो छोड़ देते हैं। 2-3 महीने के बच्चे सो रहे होते हैं और उनके ऊपर वो अगरबत्ती जल रही होती है, जिसका धुआं नाक के रास्ते बच्चे के फेफड़े में उतर जाता है। बताएं ये कहाँ तक सही है? वैज्ञानिकों का कहना है कि मच्छरों को मारने वाली दवाएं अंत में इंसानों को भी मार देती हैं और इन तीनों केमिकलों की व्यापार विदेशी कंपनियों के हाथ में है। ये अंधाधुंध आयात करके इनको भारत में ला रही हैं और बेच रही हैं। इनके साथ भारत की कुछ देसी कंपनियां भी इनके साथ धंधे में लगी हैं। आज ही बायकॉट करना शुरू करें। तो दोस्तों, ये था कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्वालिटी प्रोडक्ट्स की असलियत और पढ़े लिखे लोगों की अनदेखी। दोस्तों, पूरा विश्व भारत को एक बाज़ार के रूप में देख रहा है,
लेकिन ये वक्त है जब हम अपने वोट का असर दिखाएं और अपने मत की असर दिखाएं और ऐसी सरकार को बैठाएं जो विश्व को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपने देशवासियों की खुशी और उन्नति के लिए काम करे। और देश के हर कंज्यूमर से निवेदन है कि जाग जाइए, इस संदेश को जितना हो सके फैलाएं। ध्यान रहे दोस्तों, अफवाहों को शेयर करने से अच्छा है कि आप ज्ञान फैलाएं। जिन भाइयों और बहनों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें